हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर ऑपरेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लिनक्स ट्यूटोरियल को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेटवर्किंग के कमांड्स के बारे में पढ़ा था और उन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर भी किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इनिशियल स्टेज में एक पर्टिकुलर आप जब अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो या फिर उसे बूट करते हो तो एक पर्टिकुलर सर्विस क्या होती है या फिर वो कैसे ऑटोमेटिकली एनेबल होती है या फिर स्टार्ट होती है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ चैलेंज भी दूंगा और प्लीज वो चैलेंज कंप्लीट करके आप उसका जो भी कोड होगा या फिर जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस चैलेंज का इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हैंड्स ऑन हो जाए और आपकी भी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है अगर हमें कमांड रन करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर काली लिनक्स में तो हमें एक पावरफुल टर्मिनल चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। तो आपने वेब सर्वर के बारे में तो सुना ही होगा। तो वेब सर्वर मतलब एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का एक मॉडल फॉलो करता है जिसमें सर्वर या फिर एडमिन कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो एक क्लाइंट उसे यूज करके अपना जो वर्क है या फिर जो टास्क है उसे इफिशिएंट बनाता है। इस स्टेज में हमारा जो अपाचे 2 का लोकल वेब सर्वर है उसे स्टार्ट करते हैं या फिर उस सर्विस को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बता दूं जो वेब सर्वर होता है उससे आप अपनी जो भी फाइल्स है उन्हें होस्ट कर सकते हो पब्लिकली या फिर आपके जो पर्टिकुलर होम नेटवर्क पर या फिर आपके जो प्राइवेट नेटवर्क पर। इससे जो भी आपके फाइल्स है या फिर जो फाइल्स आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है वो आप इजीली या फिर रिलायबल तरीके से पहुंचा सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए वो वेब सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको आपका आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपका आईपी एड्रेस चेक करना है तो हमारे पास सिंपल सी कमांड होती है इफ कॉन्फिग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर एबल हो चुका है या फिर व्यू हो चुका है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूं और मेरा जो वेब ब्राउजर है उसे स्टार्ट कर लेता हूं। तो आपको तो पता है हमें अगर कोई भी वेब बेस्ड काम करना है तो हमें एक वेल डिफाइंड या फिर एक बोल सकते हैं कि एक सिक्योर ब्राउजर चाहिए। तो इस स्टेज में मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो फायरफॉक्स है। तो सिंपली मैं मेरा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कुछ एरर आया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है अनेबल टू कनेक्ट का। तो ऑब्वियसली हमने इस आईपी एड्रेस पर या फिर हमारे सिस्टम पर अभी तक कुछ भी वेब सर्वर या फिर कुछ भी सर्विस स्टार्ट नहीं की है। तो हमें एक मैन्युअली एक वेब सर्वर या फिर एक जो लोकल वेब सर्वर होता है अपाचे 2 का उसे मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूं। तो अगर आपको कोई भी सर्वर या फिर कोई भी सर्विस स्टार्ट करनी है आपके मशीन पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर जब तक आप इस सिस्टम पर लाइव हो या फिर जब तक आप इस सिस्टम पर काम कर रहे हो तब तक, तो बेसिकली आपको एक कमांड डालनी पड़ती है वो है सर्विस। तो मैं सिंपली यहाँ पर सर्विस कमांड डालता हूं और सर्विस कमांड के बाद जो सर्विस आपको स्टार्ट करनी है तो इस स्टेज में मुझे मेरा जो वेब बेस्ड सर्वर है उसे स्टार्ट करना है जो कि अपाचे 2 का। और आपको इस सर्विस डालने के बाद कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं जैसे कि आपको इस सर्विस के साथ क्या करना है, मतलब आपको ये सर्विस स्टार्ट करनी है या फिर उसे स्टॉप करना है या फिर उसे मैनिपुलेट करना है, ऐसे ऑप्शंस आपको देने पड़ते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस सर्विस या फिर सर्विस कमांड को यूज करने से पहले इसका मैनुअल पेज या फिर इसकी हेल्प एक बार देख लीजिए। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इस सर्विस के बारे इस कमांड के बारे में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हमें इस सर्विस को स्टार्ट करना है तो मैं इसके ऑप्शंस में स्टार्ट ऑप्शन देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है या फिर कुछ एरर मैसेज आया नहीं है। तो मैं सिंपली मेरा जो वेब ब्राउजर है उस पर स्विच होता हूं और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूं या फिर से रिलोड करता हूं तो मेरा जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर वेब सॉरी जो मेरा डिफॉल्ट वेब सर्वर का जो होम पेज होता है या फिर जो इंडेक्स पेज होता है तो वो
आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगा या फिर आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेबियन बेस्ड एक Apache 2 का डिफॉल्ट पेज है। तो अगर आपको HTML का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बेसिकली जो इनिशियल पेज या फिर जो हमारा फर्स्ट पेज होता है HTML का या फिर वेब ब्राउजर का, तो वो HTML का एक डिफॉल्ट पेज होता है index.html। तो index.html मतलब हमारा जो इनिशियल पेज, मतलब जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज होता है, उसे हम index.html से डिफाइन करते हैं। और आपको जितने भी फाइल्स या फिर जितने भी बोल सकते हैं कि पेजेस बनाने या फिर जितने भी HTML पेजेस उन्हें होस्ट करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में उन्हें स्टोर करना पड़ता है या फिर उसे लोकेट करना पड़ता है। तो वो लोकेशन हमारे फाइल मैनेजर में वेर के फोल्डर में, www के फोल्डर में, HTML के फोल्डर में होता है। तो अगर हम उसे कॉन्फ़िगर करें तो आपको सिंपली आपका जो फाइल ब्राउजर है या फिर फाइल मैनेजर है उसे ओपन करना है और सिंपली आपका जो फाइल सिस्टम होता है उसे ओपन करना है। फिर उसके बाद जो वेर फोल्डर होता है या फिर वेर डेस्टिनेशन फोल्डर होता है उसे ओपन करना है। फिर अगर आप यहाँ पर थोड़ा सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में www का फोल्डर दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसके अंदर हमारे पास जो HTML का फोल्डर होता है उसे ओपन करना है। और यहाँ पर आपको जितने भी फाइल्स या फिर जितने भी पेजेस बनाने हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हो और वो ऑटोमेटिकली वहां पर होस्ट हो जाएंगे या फिर आपकी जो इंटेंशनली सर्विस है उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। तो अगर हम बात करें कि आपको ये सर्वर क्यों चाहिए, तो बेसिकली आप एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, अगर आपको कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करनी है या फिर उस सिस्टम पर टेस्ट करना है तो आपको कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट्स या फिर मैलिशियस कोड एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने पड़ते हैं। तो उस रूट के लिए या फिर उस पाथ के लिए हम वेब ब्राउजर को यूज करते हैं। मतलब कि अगर आप एज अ सर्वर एक्ट करोगे और जो डेस्टिनेशन होता है या फिर विक्टिम होता है वो आपकी सर्विसेज एक्सेप्ट करता है या फिर उसे यूज करता है, तो आपका जो पेलोड्स होते हैं या फिर आपके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं मैलिशियस स्क्रिप्ट्स, वो उनके पास जाते हैं। और वो जो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स अगर वो डेस्टिनेशन एग्जीक्यूट करता है तो आपका जो इंटेंशनली जो उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने का वर्क होता है वो ऑटोमेटिकली रन होता है या फिर जो कोड होता है मैलिशियस कोड वो विक्टिम की साइड रन होता है और आपको जो प्रिविलेजेस होते हैं या फिर आपका जो काम होता है वो हो चुका होता है या फिर ऑटोमेटिकली आपको उस सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें सर्वर चाहिए या फिर वेब बेस्ड सर्वर चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको इस Apache 2 को स्टॉप करना है या फिर इस सर्विस को स्टॉप करना है तो आपको फिर से एक कमांड डालनी पड़ती है sudo सर्विस और उस सर्विस का नाम, तो हमारे पास है Apache 2। और आपको यहाँ पर अब स्टार्ट, हमने जब उस पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट करना था तो हमने स्टार्ट कमांड दिया था, लेकिन अब हमें इस सर्विस को स्टॉप करना है तो हम सिंपली हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो स्टॉप का होता है, तो हम उसे स्टॉप का ऑप्शन देते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस को स्टॉप करने के लिए। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और अगर हम फिर से हमारा जो वेब ब्राउजर है वहां पर आते हैं और तो अब हमने इसे रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिर से अनेबल हो चुका है या फिर हमारी जो सर्विस है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो वैनिश हो चुका है। तो बेसिकली आप सर्विस के कमांड से एक पर्टिकुलर वेब सर्वर या फिर कोई भी सर्विस है उसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर उसे स्टॉप कर सकते हो। तो बेसिकली ये तो एक पर्टिकुलर सर्विस कमांड से हुआ, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं जो मैं रिकमेंड करता हूँ या फिर मैं यूज करता हूँ वो एक इजी तरीका है पाइथन से। तो बेसिकली आप पाइथन से भी एक वेब सर्वर या फिर बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर कमांड डालनी पड़ती है जो कि है sudo पाइथन और आपको एक फ्लैग प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि एम फ्लैग। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये एम फ्लैग क्या होता है, तो बेसिकली ये जो एम फ्लैग है वो एक पर्टिकुलर पाइथन के मॉड्यूल को टर्मिनल के स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है या फिर उसे बोल सकते हैं रेप्लिकेट करता है। तो हमारे जितने भी कमांड्स रन होते हैं एक पर्टिकुलर टर्मिनल पर तो वो एज ए स्क्रिप्ट रन होते हैं। और जो पाइथन में हम जो फाइल्स बनाते हैं या फिर डॉट पाई फाइल्स बनाते हैं वो एज ए मॉड्यूल सर्व होते हैं। तो ये एम फ्लैग पर्टिकुलर उस मॉड्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्क्रिप्ट फाइल्स में। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि फाइल को रन करना पड़ता है या फिर एक पैकेज को रन करना पड़ता है जो कि होता है सिंपल HTTP सर्वर। और उसके बाद आपको कौन से पोर्ट नंबर पर उस सर्विस को स्टार्ट करना है उस पोर्ट नंबर को आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो
इस स्टेज में मैं अपना पोर्ट नंबर, आप कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर दे सकते हो, तो मैं देता हूं मेरा 100 पोर्ट। तो मैं सिंपली 100 पोर्ट पर मेरी जो मतलब मुझे मेरा वेब सर्वर स्टार्ट करना है, तो मैं मेरे 100 पोर्ट पर इसे स्टार्ट करता हूं। और फिर से अगर हम यहाँ पर आते हैं और मेरा जो आईपी एड्रेस है, आपको सिंपली यहाँ पर कोलन डाल के उस पोर्ट नंबर को देना है। तो मेरे केस में मैंने 100 पोर्ट नंबर पर उसे स्टार्ट किया है, तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली 100 देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो डायरेक्टरी लिस्टिंग है या फिर मेरा जो वेब सर्वर है जिससे मैं मेरे जो फाइल्स है उन्हें होस्ट कर सकता हूँ, ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर बेसिकली आपकी जो भी डायरेक्टरी है उसे देख सकते हैं और उसके फाइल्स भी देख सकते हैं। तो देखते हैं मेरे जो डेस्कटॉप का फोल्डर है वहां पर ओपन कर लेता हूं। तो मेरे इस टाइम में मेरा कुछ भी डेस्कटॉप पर कुछ भी फाइल्स नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पर कुछ भी फाइल्स नहीं है। तो चलिए हम इस डेस्कटॉप के फोल्डर पर एक फाइल बनाते हैं, डेमो। तो मैंने इसे सिंपली सेव किया है। तो अगर मैं इसे फिर से रन करता हूं या फिर से अगर हम डायरेक्टरी लिस्टिंग करते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे यहाँ पर एक डेमो नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, या फिर हमने जब वहां पर उसे क्रिएट किया है तो ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर हमें इस फाइल के कंटेंट्स देखने हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको ये फाइल सेव करने में या फिर इसे डाउनलोड करने में भी प्रोवाइड करती है या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप इसे कब यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने होस्ट मशीन पर या फिर आपके जो सर्वर मशीन पर एक पर्टिकुलर पेलोड फाइल जनरेट करते हो या फिर पेलोड फाइल होस्ट करते हो, तो अगर आप सोशल इंजीनियरिंग से उस विक्टिम को ट्रिक करते हो कि प्लीज वो .exe फाइल को रन कर और आप तुझे ये फायदा होगा या फिर ये बेनिफिट मिलेगा, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर विक्टिम को फुल बना सकते हैं या फिर उसकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर सेव करते हो तो मेरे जो डाउनलोड्स फोल्डर से वहां पर ये फाइल लिस्ट हो जाएगी या फिर ये डाउनलोड होगी। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में आऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो डेमो फाइल है वो आ चुकी है। तो अगर वो डेस्टिनेशन को मालूम नहीं कि ये फाइल में क्या है या फिर ये कौन सा मैलिशियस कोड है, तो वो इजीली फुल हो जाएगा या फिर आपका जो इंटेंशनली उस सिस्टम को हैक करने का जो मोटिव रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरीके से भी अपना जो वेब सर्वर है या फिर आपकी जो होस्टिंग की सर्विस है उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इस सर्विस को या फिर इस सर्वर को इंटरप्ट करना है या फिर इसे टर्मिनेट करना है, तो आपको सिंपली कंट्रोल+C दबाना है साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों, ये तो हमने एक सर्विस के बारे में पढ़ लिया। मतलब कि आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर जब तक आप इस सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तब तक के लिए एक सर्विस को इनेबल करना है या फिर उसे यूज करना है, तो हम ये सिंपल मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस मेथड को यूज करना या फिर पाइथन को यूज करना। इससे हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर सर्विस को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट के लिए एक्टिव करना है विदाउट एनी मैनुअल वर्क, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी कमांड होती है जो कि है systemctl। तो अगर हम systemctl के बारे में और जाने तो ये एक ऐसी कमांड है जो आपको सिस्टम बूट करते वक्त यूज होती है। मतलब कि अगर आप अपना सिस्टम बूट करते हो, मतलब एक इनिशियल स्टेज में आप अपना सिस्टम को स्टार्ट करते हो, तभी जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है विदाउट डूइंग मैनुअल वर्क, लाइक सर्विस कमांड को एग्जीक्यूट करना या फिर पाइथन को एग्जीक्यूट करना। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी कमांड है जो कि sudo systemctl और फिर ऑप्शंस देने पड़ते हैं। मतलब आपको उस कमांड के साथ या फिर उस सर्विस के साथ क्या करना है, मतलब कि उसे स्टार्ट करना है या फिर उसका स्टेटस चेक करना है, मतलब कि वो एक्टिव है या फिर डेड हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एक सर्विस रन करके दिखाता हूँ जो कि है PostgreSQL डेटाबेस की। तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के साथ, जो जिसमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डेटाबेस से कुछ फाइल्स फेच करता है अपने फ्रेमवर्क के लिए या फिर क्लाइंट को कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हम डिफॉल्टली PostgreSQL तभी स्टार्ट होती है जब हम फ्रेमवर्क को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस स्टेज में हम Postgre को स्टार्ट करेंगे जब हम हमारे सिस्टम को बूट करते हैं या फिर हम हमारे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं।
तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट फ्लैग देना है या फिर स्टार्ट ऑप्शन देना है और उस सर्विस का नाम देना है। तो इस स्टेज में हमारे पास है पोस्टग्री एसक्यूएल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कुछ एरर नहीं है और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली उस फ्रेमवर्क की या फिर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की पोस्टग्री एसक्यूएल स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम एक्सप्लॉइटेशन टूल्स में आए और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन करें तो आप यहाँ पर देखोगे ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, द डेटाबेस appears to be ready configured skipping initialization। मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारी जो भी प्रोसेसेस थी सिस्टम सीटेल से हमने पोस्टग्रे एसक्यूएल स्टार्ट किया था बूटिंग के वक्त, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये कमांड रन कर दी तो अगर आप सिस्टम को रिबूट भी करते हो या फिर से इसे रिस्टार्ट करते हो सिस्टम को, तब भी आपकी पोस्टग्रे एसक्यूएल स्टार्ट ही रहेगी। आपको कुछ मैनुअल मल्टीपल टाइम्स कमांड रन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस सिस्टम सीटीएल को इफिशिएंट वे से यूज कर सकते हो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने और आपके काली लिनक्स को यूज करने में इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हम इस पोस्टग्रे एसक्यूएल की एक स्टेटस चेक कर ले कि मतलब ये सिस्टम एक्टिव है या फिर डेड हो चुकी है, तो आपको सिंपली एक कमांड डालनी पड़ती है जो कि सिस्टम सीटीएल और उसका ऑप्शन चेंज करना पड़ता है जो कि स्टेटस फॉर चेकिंग इट्स स्टेटस। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास पोस्टग्रे एसक्यूएल डॉट सर्विस नाम की एक सर्विस है और इसका अगर हम लाइव स्टेटस चेक करें तो वो एक्टिव स्टेटस है। मतलब कि ये सर्विस रनिंग है, विजिबल है और एक मेमोरी लोकेशन में उसका काम चल रहा है। तो अगर मुझे ये सिस्टम सीटीएल की जो सर्विस है या फिर जो पोस्टग्रे एसक्यूएल की सर्विस है उसे बंद करना है या फिर उसे स्टॉप करना है, तो फिर से मैं इसे इसका जो ऑप्शन है उसे चेंज करूंगा स्टॉप में। तो अगर हम फिर से इसका स्टेटस चेक कर ले तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये अभी इनएक्टिव है या फिर डेड हो चुकी है। मतलब इसने अब मेमोरी रिलीज कर दी है और इस सर्विस का अब कोई भी मतलब बोल सकते हैं आइडेंटिटी नहीं है या फिर इस ये जो सर्विस है ये अभी डिसेबल्ड हो चुकी है। तो अगर हम फिर से मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क ओपन करें तो आपको कंपैरिजन दिखाई देगा। अब ये पहले से हमारा डेटाबेस है वो स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करेगा, फिर इनिशियलाइज करेगा और फिर हमारा मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली हमारा सिस्टम सीटीएल की कमांड पहले से ही हमें इफिशिएंट वे से हमारी जो सर्विस है उसे स्टार्ट कर देती है बूटिंग के वक्त, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये होती है सिस्टम सीटीएल और हमारे कुछ सर्विस कमांड्स। तो आई होप आपको ये सभी कमांड समझ आए होंगे। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको कुछ चैलेंजेस असाइन करूंगा, तो वो चैलेंजेस इजी है और आज के वीडियो पर ही डिपेंडेंट है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में सर्विसेज के बारे में तो पढ़ा था। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज होगा कि आपको एफटीपी की सर्विस स्टार्ट करनी है, जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, उसकी सर्विस स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो उसका पोर्ट नंबर होता है 21। और जो नेक्स्ट चैलेंज होता है या फिर नेक्स्ट चैलेंज है वो होता है आपको एसएसएच सर्विस स्टार्ट करनी है जिसका पोर्ट नंबर होता है 22। तो मैं आपको बोलूं कि ये एसएसएच क्या है, तो ये रिमोट लॉगिन के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है या फिर एक सर्विस यूज की जाती है। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। तो बेसिकली आज के वीडियो के डिपेंडेंट पर आपको ये 2 चैलेंजेस सॉल्व करने हैं और इसके जो भी आंसर्स है या फिर जो भी कीज है वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सभी चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।